नमस्कार साथियों, मैं कपिल आर्य आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आईक्यू में फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों, आज जो ये वीडियो है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि 9,500 पदों पर वैकेंसी आने वाली हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। और दोस्तों, यकीन मानिए ये एग्ज़ाम इतना भी मुश्किल नहीं है कि इसको मतलब इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़े आपको। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं उसकी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि मैंने इसको किस टाइप से मैंने विदिन 3 मंथ्स मैंने इसको क्वालिफाई किया था। दोस्तों, बेसिकली उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पेपर को 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। तो दोस्तों, उस टाइम पर 2016 में जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया था कि जो भी बच्चा प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाएगा उसे ही क्वालिफाई माना जाएगा। अदरवाइज़ उसके दूसरे सब्जेक्ट्स में कितने भी ज़्यादा मार्क्स हैं और एक सब्जेक्ट में उसके 50% से कम मार्क्स हो रहे हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये क्राइटेरिया इस बार भी रहने वाला है। शायद इस क्राइटेरिया को घटाकर 35% कर दिया गया है। बाकी तो पूरा तो नोटिफिकेशन में ही क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल क्राइटेरिया क्या रहेगा एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें 4 सब्जेक्ट थे उस टाइम पर, हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी दोस्तों बस नॉर्मल लेवल की हिंदी, नॉर्मल भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल की हिंदी इसमें जो है पूछी जाती है। फिर भी आप उसको थोड़ा सा रस, छंद, अलंकार, समास, संधि इसको थोड़ा सा डीप पढ़ें। और जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी हैं, तो इनमें तो आप जितना अपना शब्दकोश बढ़ा सकते हैं हिंदी में उतना बढ़ाएं, उतना आपको फ़ायदा होगा। और दोस्तों, बात करते हैं मैथ्स की। तो मेरी मैथ्स को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटजी यह रही थी कि मैंने एक बुक थी राकेश यादव की, उस बुक को कंप्लीट मैंने उसको निकाला था 3 मंथ्स के टाइम में। और आप भी किसी एक पर्टिकुलर एक बुक को ले सकते हैं, उसको अच्छे से निकालिए। और उसके साथ साथ बस थोड़ा सा मैंने एग्ज़ाम में देखा था कि बाकी सभी तो नॉर्मल बुक से आ गया था, बस कुछ पोर्शन थे जैसे कि प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, समुच्चय है, और समुच्चय मतलब सेट्स हैं, और क्रमचय, संचय, ये जो कुछ टॉपिक हैं ये 12th क्लास से या 12th एनसीईआरटी से मैथ्स की बुक से भी उठाए गए थे उस टाइम पर। तो आप थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देंगे कि थोड़ा सा मैथ्स को वाइड करेंगे और उसमें जो है अपना कुछ 12th में कुछ टॉपिक्स, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स भी आप तैयार करेंगे उसमें। जैसे मैंने जो अभी नाम लिए हैं उन सारे चैप्टर को तो स्पेशली आपको तैयार करना है इस एग्ज़ाम के लिए। और इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं दोस्तों, ये मैंने देखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम जब हुआ था मेरा, उसमें भी समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे और क्रमचय संचय से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे उसमें दोस्तों। तो मैथ्स के लिए इतना इनफ होगा। दोस्तों, बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग का भी उस एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा लेवल था, मॉडरेट लेवल की रीजनिंग थी, टफ लेवल तक उसको ले जा सकते हैं आप। तो उसमें भी जो है जो लेंदी क्वेश्चंस हैं उनकी वो ज़्यादा पूछे गए थे, लेंदी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। जैसे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए रीजनिंग की, इतना मुश्किल नहीं होगा उसका एक क्राइटेरिया आपको पार करना रीजनिंग का। दोस्तों, अब बात करते हैं जीएस की। जीएस इस एग्ज़ाम में एक मेन सब्जेक्ट रहा था, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आप जीएस ही मान सकते हैं। जीएस दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बात की हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग को लेकर, तो हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग कहीं ना कहीं एक लिमिटेड सिलेबस रखते हैं अपने पास में। मतलब उसको आप मान सकते हो कि हाँ, अगर हमने हिंदी के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, बस ये हो सकता है कि उसी में कुछ चीज़ें डीप अंदर से पूछी जाएँ। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ हाँ बाहर से पूछा जा रहा है। बट मैथ्स का भी ऐसा ही है और रीजनिंग का भी ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों, जीएस जो है, जीएस का एक इतना वाइड सिलेबस है कि उसको कोई कवर ही नहीं कर सकता। मतलब आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे डेली कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं, तो वो करंट अफेयर्स में आती हैं। कुछ घटनाएं जो ज्योग्राफिकल होती हैं, तो वो घटनाएं भी डेली, मतलब आप कह सकते हैं कि हज़ारों क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो उसको
उसको कहीं न कहीं जो है ऐसा नहीं होता कि हाँ, कवर नहीं कर सकते, लेकिन उसको फिनिश नहीं किया जा सकता है। मेरा बस कहना ये है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि दोस्तों आपको ज्योग्राफ़ी जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं जीएस में, ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो आपको वो तो पढ़ना ही है, उसको तो कवर करना ही है। उसके साथ-साथ आप जो है एक अपनी एक स्पेशल कमांड बनाएँगे दोस्तों, वो करंट अफ़ेयर्स पर बनानी पड़ेगी आपको। उसके बिना कोई भी एग्ज़ाम, मैं कहता हूँ यूपीएसआई का कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालीफ़ाई नहीं कर पाएँगे। और करंट अफ़ेयर्स से ही हमें ज्योग्राफ़ी को रिलेट करना है, करंट अफ़ेयर्स से हमें हिस्ट्री को रिलेट करना है। जैसे कि दोस्तों कुछ मतलब कुछ वर्ल्ड में कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, या कुछ गेम्स वगैरह होते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमें मैप पर देखना है, ज्योग्राफिकल उनको देखना है कि वो कहाँ पर हो रही हैं, कहाँ पर नहीं हो रही हैं। जब अभी मेरे को याद है, जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तब सुएज नहर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? वो क्वेश्चन भी इसलिए पूछा गया था क्योंकि वो क्वेश्चन हाल ही में, मतलब उस टाइम में चर्चा में रह चुका था, करंट में। तो कहीं न कहीं ज्योग्राफिकल और हिस्ट्रिकल क्वेश्चंस को भी करंट अफेयर से रिलेट किया जा रहा है, इसका विशेष ध्यान दें। और न्यूज़पेपर रीडिंग तो मतलब उसको ऐसे न्यूज़पेपर को आपको इतना ज़्यादा डीप पढ़ना है, बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से न्यूज़पेपर को कवर करना है। और जितना भी आप करंट अफेयर्स कहीं से भी जितना भी ले सकते हैं, फ़ोन से और किसी भी ऐप से, आप करंट अफेयर्स पर अपनी स्पेशल कमांड बनाइए। और इतना मुश्किल मैं नहीं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। आप अगर आप एक स्पेशल अपनी कमांड बना कर रखते हैं जीएस पर, क्योंकि हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग उसको आप कर सकते हैं। कि अगर आपने एक पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है तो उसको आप कर सकते हैं। और जीएस में भी दोस्तों क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं आए थे, जियोग्राफी से ज़्यादा नहीं आए थे, पॉलिटी से भी ज़्यादा नहीं आए थे। क्वेश्चन जो है कहीं न कहीं मैं करंट अफेयर से रिलेटेड थे। उसमें दो दो क्वेश्चंस तो मेरे एग्ज़ाम में मंत्रालय से रिलेटेड पूछे गए थे। उस टाइम पर मंत्रालय किसको मिले हैं, 2 मंत्रालय। तो कहीं न कहीं करंट का रोल जो है वो आप खुद जानते होंगे कि करंट जो है एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है एग्ज़ाम्स में अब। तो बस इतना सा सिंपल सा था मेरा कि मैंने मैथ्स कर लिया था, हिंदी भी पढ़ ली थी विदिन 3 मंथ्स। और जीएस के लिए मैंने दोस्तों बस उस टाइम पर पॉलिटी ही मैं कवर कर पाया था अपने, मेरे जो सर थे उनके गाइडेंस में। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन पर मेरा इतना मतलब मैं उनको ठीक से कवर नहीं कर पाया था। बस हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरी करंट अफेयर्स पर एक अच्छी कमांड थी, जिस वजह से मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाया था। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों, अगर आप 50% का क्राइटेरिया पार कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं, और फिर मेरिट के हिसाब से आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो बस सिंपल सा है, मेहनत करते रहिए दोस्तों। बस लास्ट में यही कहूँगा कि करंट अफेयर्स को जो है एक मतलब अपने डेली रूटीन में उसको रखिए, उसको हमें कभी नहीं रोकना है, उसको रेगुलर। और वो अच्छा भी है, आप करंट से मतलब सारी जो न्यूज़ हैं उनसे अवेयर रहें कि क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। ओके दोस्तों, खुद पर विश्वास बनाए रखिए, और इतना मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।